सीटेट का अगला पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जुलाई अगस्त में जो सीटेट का पेपर होने वाला है वो तो अभी फ़िलहाल ऑफलाइन ही होगा, लेकिन उसके बाद 2025 में जब भी होगा वो ऑनलाइन होगा। और हाँ, ये सीबीएसई के द्वारा ना कंडक्ट करा के एनटीए कंडक्ट कराएगा। अभी जुलाई वाला जो पेपर होगा वो सीबीएसई के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद वाला पेपर जो 2025 से होगा वो ऑनलाइन होगा और सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट न कराया जाकर वो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार सीटेट के सेकेंड पेपर में लगभग 17-18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से सवा लाख बच्चे ही पास हो पाए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सोचते हैं कि हम पेपर के टाइम पे पढ़ाई कर लेंगे, 1-2 महीने पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। 1-2 महीने तो छोड़िए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेपर के 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पेपर पास हो जाएगा। सीटेट को एकदम पूरा इजीली ले लेते हैं कि सीटेट जैसा पेपर तो हम 10 दिन में, 15 दिन में पास कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो 10-12 दिन में आप पहला पेपर तो ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पेपर अगर आप अभी अपियरिंग में हो या फिर डीएलएड पास किए हो, बीएड पास किए हो, तो आप 10 और 15 दिन की पढ़ाई से आप कभी भी पेपर, सीटेट का सेकंड पेपर कभी भी नहीं पास कर पाओगे। सेकंड पेपर में एक पोर्शन 60 नंबर का आता है, जो कि बहुत ही कम लोगों का 35 प्लस आ पाता है। अगर 35 प्लस आ भी रहा है तो ये मानिए कि उनकी तैयारी अच्छी है या फिर उन्होंने पहले से किसी और चीज़ की तैयारी कर रखी है, तो उसमें उनका बैकग्राउंड, जो बेसिक बैकग्राउंड है उनका बेसिक बैकग्राउंड क्लियर होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेकंड पेपर में जो एसएसटी का पोर्शन होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस वही है, बुक्स वही है और पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है पूछने का। अभी 4-5 साल पहले का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, पीवाईक्यू देखिए, तो उसमें इजीली ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछा रहता है जो, और वही देख के हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा तो हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी इस टाइम का जो पेपर आ रहा है वो क्वेश्चन भी वही होता है, लेकिन वो इस तरीके से घुमा देता है कि हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं और 1 मिनट के लिए, हम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट अपना दे देते हैं और टाइमिंग का भी इशू हो जाता है। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं पेपर टाइम में। अगर आप लोग सीटेट का सेकंड पेपर पास करना चाहते हैं, पहला पेपर तो इजीली पास हो जाता है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मैराथन क्लासेस देख के पास कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पेपर में जो 60 नंबर की एसएसटी आती है उसमें बहुत से लोगों का नंबर रह जाता है और एक लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो होती है उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है और ख़ासकर संस्कृत का जो लैंग्वेज होता है उसमें बहुत से लोगों का कम नंबर रह जाता है, तो जिससे उनका फाइनल रिजल्ट में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। अदर स्टेट के लिए तो छोड़िए, वो अपने यूपी के लिए भी 82 नंबर नहीं ला पाते हैं। अगर आप लोग अभी अपेयरिंग में हैं या फिर डीएलएड पास किए हैं तो ये जून जुलाई में जो पेपर होगा उसकी तैयारी के लिए आप लोग अभी से एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई करिए और चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िए। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है एनसीईआरटी का। अगर अभी से आप लोग 1-1, 2-2 घंटे निकाल के देंगे तो आराम से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कैसे भी पेपर आएगा, स्टेटमेंट वाले हों या फिर कैसे भी पेपर हो, आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। बीएड वाले हों या डीएलएड वाले हों, दोनों को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के ये सीटेट का नेक्स्ट फॉर्म भरना चाहिए और उसी बेस पे आपको तैयारी करनी चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि बीपीएससी बैक टू बैक 3rd फेज पे आ गई है और 5th फेज तक वैकेंसी आने के चांसेस है। अगर आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहे, ऐसे ही फेल होते रहे तो फिर निराशा हाथ लगेगी। अभी से आप लोग अगर अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के तैयारी करते हैं तो और सही गाइडेंस में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि सिलेबस वही है लेकिन पैटर्न, पूछने का पैटर्न चेंज हो चुका है। पेपर कैसा आता है आप लोग खुद देख रहे हैं, तो आप लोग सही गाइडेंस में तैयारी करिए। ये नहीं कि बुक उठाया और पूरा का पूरा बुक ही रटने लग गए। तो कुछ चैप्टर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे गाइडेंस के लिए मैं आप बताऊं तो एक सनी सर हैं, वो पूरा एनसीईआरटी की सीरीज़ चलाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। मैं उनसे भी पढ़ती हूँ और सचिन अकेडमी से भी पढ़ती हूँ, तो आप लोग दोनों चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी वहीं से पढ़ें। क्योंकि बहुत से टीचर का बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मुझे जहाँ से समझ में आता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, किसी अदर चैनल से भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग कोर्स भी खरीद लेते हैं। लेकिन मैं तो यही जानती हूँ कि जब तक आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों ये रहा मेरा आज का छोटा सा स्टडी ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।